दोस्तों आज आपके ट्विटर कैंपेन है और कैंपेन के बारे में जैसे ही चीज़ें आती है नज़र में आपको वीडियो मिल जाएगी। फ़िलहाल हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी के रिगार्डिंग कि आप जब ग्रुप डी ज्वाइन करेंगे तो क्यों करेंगे? क्या ग्रुप डी जैसा होता है? तो मैं आज बात करने वाला हूँ सैलरी स्ट्रक्चर क्या-क्या पैसे से रिलेटेड बात करने वाला हूँ कि इस वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कुछ बुक मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ जो कि किरण पब्लिकेशन की है और ये आपके 2024 के एडिशन है और इसमें 144 सेट्स ग्रुप डी के 2022 के शॉर्ट पेपर मिल जाएंगे लेवल 1 पोस्ट के लिए और सामान्य ज्ञान के एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित आपके पीवाईक्यू और आपके जो है वो वन लाइनर है वो मिल जाएंगे। अगला जो बुक है वो सामान्य जानकारी सामान्य विज्ञान के शॉर्ट पेपर है जिसमें कि 3700 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1996 से लेकर अब तक पीवाईक्यू जितने भी है सभी इसमें इंक्लूड है। रीजनिंग के लिए शॉर्ट पेपर 8700 प्लस और मैथ्स के लिए भी 10,000 प्लस क्वेश्चन टाइप वाइज और चैप्टर वाइज मिल जाते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी बुक का लिंक दिया हुआ है। सबसे पहले हम सैलरी पे ही आते हैं। सैलरी के अलावा कुछ इंसेंटिव मिलते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको लिख के बताया है कि क्या क्या जब आप ज्वाइन करेंगे ये जो वैकेंसी है आपका जो है वो जून जुलाई तक जब भी ज्वाइन करा देगा तो उस समय तक अगर जो है वो मर्ज नहीं करता है डीए तो 60% के अराउंड आपका डीए हो जाएगा। मिनिमम की बात कर रहे हैं, इससे ऊपर भी हो सकता है चूँकि 53 तो अभी है। जनवरी में भी अगर 4 बढ़ जाते हैं तो 57 हो जाएंगे, ठीक है। जुलाई में फिर 4 बढ़ेंगे तो 57 4 63 हो जाएंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो मैं एवरेज रखा हूँ कि आपको 60% के अराउंड आपके डीए मिलेंगे। तो बेसिक जब आप ज्वाइन करेंगे इस जो वैकेंसी को तो आपको 18,000 बेसिक मिलेगा। उसके बाद डीए आपको जो है वो 10,800 आपके 60% के अकॉर्डिंग। और उसके बाद अगर ट्रांसपोर्ट की हम बात करें तो डिपेंड ऑन सिटी आपको किस सिटी में जो है वो आपकी पोस्टिंग होती है। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको क्वार्टर से ऑफिस जाते हैं तो उसके लिए ऑन एवरेज आपको 2,000 मिल जाते हैं। फिर अगर आप बाहर कोई फील्ड जॉब करते हैं जैसा कि मेरा है ब्रिज पे था तो ब्रिज में क्या है ना कि आपको 15 से 20 दिन बाहर ही रहना है। हालांकि अब तो लिमिट कर दिया है कि 15 दिन का ही टीए देंगे, लेकिन ट्रैक मशीन में ऐसा भी लिमिट नहीं है, वहाँ पे 20-20 दिन का टीए मिलता है। तो ऑन एन एवरेज आपको एक दिन का 600 रुपया बनता है। तो 15 छक्का 90 तो 15 दिन का हो ही जाता है और कई लोगों का 20 दिन का भी। तो एवरेज आप मान के चल सकते हो कि 10,000 डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको 10,000 टीए भी मिल जाता है अगर आप फील्ड जॉब की ओर प्रीफर करते हो तो, या फील्ड जॉब आपको मिलता है तो। फिर एवरेज अगर हम बात करें एचआर की तो आपको 5400 तकरीबन डिपेंड ऑन सिटी आपको एवरेज 5400 के अराउंड आपको एचआरए यानी कि हाउस रेंट मिल जाता है। हार्ड रिस्क अलाउंस आपके ट्रैक मेंटेनर 4 को 2700 मिल जाता है। उसके बाद नाइट ड्यूटी भी बहुत सारे लोगों को लगता है तो उसमें भी आपको ऑन एवरेज आपको 2,000 के अराउंड बन जाते हैं एवरेज। तो देखिए अब हम इसका जोड़ेंगे तो कम से कम 70-80 हज़ार आ जाएगा सैलरी। लेकिन ये हर एक बंदे का तो होगा नहीं। किसी का अगर ट्रैवलिंग जॉब है तो ये वाला हार्ड जो रिस्क है वो वाला नहीं मिलेगा, या किसी को क्वार्टर मिला है तो ये वाला नहीं मिलेगा, एचआरए नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कि किसी को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, किसी को इसको मिलना है तो उसको मिलेगा। तो इस तरह से अगर हम एवरेज की बात करें तो कम से कम तो 45,000 एवरेज पर मंथ आपको जब ज्वाइन करेंगे तो मिलेगा ही। यानी कि कोई भी डिपार्टमेंट से हो, आप ट्रैक मशीन में हो या ट्रैक मेंटेनर हो या आप पॉइंट्समैन हो या आप असिस्टेंट ब्रिज हो, कोई भी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करेंगे तो ऑन एन एवरेज आपको 45,000 मिलेगा ही, ये फिक्स है, ठीक है। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये तो 70,000 भी आ सकता है, तो हम इसको नहीं जोड़ रहे हैं, एक एवरेज डेटा ले रहे हैं कि किसको अगर इसको ये चीज़ नहीं मिलेगा तो वो चीज़ मिलेगा। तो ऑन एन एवरेज की हम बात कर रहे हैं कि 45,000 कोई भी डिपार्टमेंट आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 45,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। और उसमें भी आपको 10% का कटौती होगा जो कि एनपीएस वाला है। हालांकि अप्रैल से तो लागू हो जाएगा यूपीएस, तो उसमें भी 10% कटेगा ही। वो अलग बात है कि पेंशन से रिलेटेड उसमें अलग मुद्दा है। अब बात कर लेते हैं कि जो चीज़ें हैं वो आपको इसके अलावा भी ये तो आपको हर महीने मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब हर महीने के अलावा भी कुछ मिलता है जो कि बहुत मददगार होता है, जिसमें कि बोनस होता है। 17,000 समथिंग ऐसा कुछ अप्रॉक्स आप मान के चलो कि 18,000 आपके बोनस मिल जाते हैं। इसको भी बढ़ाने की बात की जा रही है। बताता है कि हम तकरीबन 2 महीने का जो है वो सैलरी देते हैं, लेकिन 2 महीने का सैलरी आप क्या 18,000 देते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कुछ ऐसा उनका कैलकुलेशन रहता है। हालांकि वो बोलते हैं 2 महीने का सैलरी देते हैं, लेकिन देते हैं मात्र 17,000 समथिंग कुछ ऐसे करके राउंड फिगर में 18,000 हम इसको ले लिए हैं, ठीक है। फिर मेडिकल फैसिलिटी है, आपके जितने भी रेलवे के अस्पताल है
अगर रेलवे के अस्पताल में कोई दिक्कत होती है तो फिर वो रेफ़र करते हैं, तो वहाँ पे भी आपकी मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती है। तो मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है। उसके बाद एक और फैसिलिटी आपको मिलती है जो कि आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए उसके अपने विद्यालय होते हैं, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेगा और ऊपर से आपको पैसा भी देंगे। वो किस चीज़ का पैसा देंगे? वो बुक वगैरह खरीदने का। एक बच्चे का तकरीबन 34,000 के अराउंड अभी हम बनाए हैं, 34,000 के अराउंड एक एम्प्लॉय का बनाए हैं। तो 34,000 के अराउंड यानी कि 2 बच्चे का 68,000 एक साल में, यानी कि एवरेज आप मान के चलिए तो आपको 12 पचे 60 पर 6 72 यानी कि 5,500 एक महीने का आपको मिल रहा है एक्स्ट्रा। आप समझिए कि वो सैलरी में ऐड कर दीजिए तो आप समझिए कि 50 से एभव हो जाता है। तो ये आपको बहुत बड़ी रकम हो जाती है और ये आपको 12th तक मिलती ही रहती है, ठीक है। उसके बाद अब अगर हम बात करें फैसिलिटी और भी जो चीज़ें आपको 3 एसी के पास भी मिल जाते हैं, ठीक है। स्लीपर के पास तो मिलते ही हैं, 3 एसी के भी पास मिल जाते हैं। उसके बाद मेडिकल तो मैंने बताया ही, बोनस आपको बता ही दिया। तो ये सब जो कुछ फैसिलिटी है, और एक चीज़ और इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे ज़ोन में जो है वो एसबीआई का या बहुत सारे बैंक इससे एफिलिएटेड है। यानी कि बैंक एफिलिएशन का मतलब ये हुआ कि इससे संबंध प्राप्त कर रखे हैं, जिससे कि क्या होता है ना कि एक इंश्योरेंस वगैरह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। यानी कि आपकी सैलरी जब उस बैंक अकाउंट में जाएगी तो वो रजिस्टर्ड बैंक होता है, और उससे क्या होता है कि रेलवे से रजिस्टर वो कर लेता है, जिससे कि उसके जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उस जोन के या उस डिवीज़न के, ऐसा करके बैंक वो है वो उससे जो साठगांठ करता है। उसके बाद क्या होता है ना कि एम्प्लॉय का इंश्योरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। यानी कि आपको पैसे कई बार क्या होता है ना, इंश्योरेंस खरीदने के लिए आपको पैसे लगाने पड़ते हैं, तो वहाँ पे आपको कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है लगाने की। बैंक खुद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस कर देता है, बशर्ते कि आपकी सैलरी उस अकाउंट में, उसके अकाउंट में जाए, मतलब कि उस बैंक के अकाउंट में आपकी आए। तो क्या फ़र्क पड़ता है, इस बैंक में आए या उस बैंक में आए, सैलरी तो हमारा ही रहेगी, हमें ही निकालना है, ठीक है। तो सिर्फ खाता सिर्फ उसके बैंक में खुलवाना पड़ेगा, और इससे आपको क्या हो जाएगा कि आपका इंश्योरेंस भी फ्री हो जाएगा। तो ये सब जो कुछ बेनिफिट है जो मुझे लग रहा है कि इस जॉब को अट्रैक्टिव करता है। देखिए अगर हम बात करें सेंट्रल की जॉब की, तो कोई भी जॉब है वो अट्रैक्टिव करता है, लेकिन हम एमटीएस से तुलना करते हैं जो कि ग्रुप डी की ही जॉब है। हालांकि कहलाता सी है और ये भी कहलाता सी है, लेकिन काम से आदमी को ग्रुप डी ही लगता है। लेकिन फिर भी अगर हम एक एसएससी एमटीएस की सैलरी देखें, एसएससी एमटीएस की सैलरी देखें और आपको ग्रुप डी की सैलरी देखें, तो एसएससी एमटीएस से मुझे लग रहा है कि 10 से 12,000 ऊपर ही इसकी सैलरी होती है, जहां तक मुझे नॉलेज है। और अगर प्रमोशन की बात करें तो एसएससी एमटीएस में काफ़ी कम प्रमोशन है। हाँ, आप टैक्स असिस्टेंट बन जाएंगे, नाम से पता चल रहा होगा कि टैक्स असिस्टेंट कितना बड़ा पोस्ट है भाई, वो 2400 ग्रेड का पोस्ट है, और ठीक है। और कुछ ऐसा नहीं है कि आप वहाँ छापा मारने चले जाएंगे टैक्स असिस्टेंट बन के, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आप बाहर है ना, उनको लगता है कि टैक्स असिस्टेंट का मतलब ये हो गया कि टैक्स से रिलेटेड ये मामला देखता होगा, छापा मारता होगा तो करोड़ों का माल पकड़ता होगा। भाई वो कमिश्नर लोग का काम है, ठीक है। टैक्स असिस्टेंट ग्रुप डी ही लगभग होते, मतलब कि मैं ग्रुप डी नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कि जिस नज़रिए से आप देखते हैं उस नज़रिए से मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऑफिस में क्लर्कियल जॉब होता है, ठीक है। तो प्रमोशन का भी ग्रुप डी में प्रमोशन, हाँ मैं मानता हूँ कि ट्रैक मेंटेनर में थोड़ा सा कम है, लेकिन ग्रुप डी वाले बंदे एसएससी तक बन जाते हैं। बहुत सारे यूनिट में एसएससी ग्रुप डी से स्टार्ट किए और वो बन गए, बहुत सारे स्टेशन मास्टर बन गए। तो मतलब कि यहाँ पे भी एसएससी का ग्रुप डी और एक रेलवे का ग्रुप डी में काफ़ी अंतर मुझे लगता है, सैलरी से भी और प्रमोशन से भी। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होगी। इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहेगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।